absolutely brilliant timing. Shivam Dube, everything is hitting the middle of the bat. मैक्सिमम क्रेडिट शिवम के वो टाइम के जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी और उनके कोच वहाँ के पंकज उनका, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर एक फेथ रखा। तो इसलिए जो शॉट्स खेलता था उससे क्रॉस बैक शॉट ज़्यादा खेलते थे। अभी नाउ इज हिटिंग स्ट्रेट आल्सो, विडाउन को भी बहुत ऊपर से मार रहा है, लॉन्ग ऑफ को भी क्लियर कर रहा है। कभी उसमें युवराज की झलक दिखती है जब वो फुल फ्लो उसका होता है, रीच करता है और लंबे बेसिकली वो लॉन्ग ऑन रेडी करके जो सिक्सर मारता है। Hello and welcome to One India. I am Avinash and I am joined by Mr. Satish Samant. You might not have heard of the name Satish Samant, but you definitely would have heard about Shivam Dube. Yes, the world champion Shivam Dube, who just won the T20 World Cup for India in India colours, and we saw the victory parade. So we are standing at one of the grounds, the Maidans of Mumbai, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि शिवम दुबे जो आज एक हाउस होल्ड नेम है, उसके अलावा बाकी के जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो हाउस होल्ड नेम है, लेकिन सभी इंडियन प्लेयर्स की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं मैदान से, इन्हीं ग्राउंड से शुरू होती है। एंड द पर्सन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी शिवम दुबे, एवरी रोहित शर्मा, एवरी विराट कोहली इज समवन लाइक सतीश सामंत और दशरथ शर्मा और राजकुमार शर्मा और दिनेश लाल। लेकिन हमारे साथ आज सतीश सामंत जी हैं। सर, वेलकम टू वन इंडिया। एंड पहले हम बात करते हैं ये जो पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि दैट योर प्रोडक्ट हैज अल्टीमेटली डिलीवर्ड एंड हेल्प इंडिया ब्रेक दैट जिंक्स ऑफ मोर देन 11 years। फ्रॉड खत्म हो गया है, तो कैसा लग रहा है इस टाइम में इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गई है? क्वेश्चन ही नहीं है कैसा लग रहा है आपको, तो जो लग रहा है वो हमको लग रहा है जी। इतनी जो मेहनत सालों से की है बच्चों ने आफ्टर 2011 वर्ल्ड कप के बाद, आई थिंक हम लोग ने 2013 में चैंपियनशिप, लेकिन उसके बाद तो बहुत साल, लास्ट ईयर तो इतना वेरी क्लोज आके हम लोगों ने अचीव नहीं कर सके होंगे। बट इतने साल के बाद अगर कोई इतनी बड़ी चैंपियनशिप अगर जीते, वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कप है, बाकी कोई इस तरह उसको कंपेयर नहीं कर सकते। अभी फिलहाल तो अभी कल सुना कि हम लोग ओलंपिक में इस साल 2028 में आई थिंक वो और बिगर इवेंट रहेगा, लेकिन वर्ल्ड कप अभी तक के लिए तो वर्ल्ड कप सबसे बेस्ट और बड़ा इवेंट है, तो जीतने के आप सबको भी मुबारकबाद है, सबको खुशी है। अब बात करते हैं थोड़ा शिवम के बारे में। व्हेन डिड यू स्पॉट हिम? थोड़ा सा उनकी जर्नी के बारे में बताइए ये सेंचुरी क्रिकेट क्लब के साथ। शिवम दुबे मेरे ख्याल से 2011 और 12 के बीच में यहाँ आया था। उसके डैडी पिताजी ने उसको लेके आया। उसके पहले उसने क्रिकेट 4-5 साल उसने छोड़ दिया था। उसने बचपन में क्रिकेट चालू किया था, आई थिंक 10 साल या 11 साल में। देन उसके बाद 1-2 साल क्रिकेट खेलने का उसने क्रिकेट बंद किया, तो एक 4-5 साल के गैप के बाद वो यहाँ। ये हाइट का जो आपने जिक्र किया, we don't see that tall players in Indian cricket. ज्यादातर 5'10" से 6'1" इस तरीके का रहता है। ये बिग हाइट वाले जो प्लेयर्स होते हैं, is it an advantage for players or do you think it's a disadvantage? मेरे हिसाब से एडवांटेज ही है, क्योंकि उनकी रीच भी ज़्यादा होती है। उनके लिए बॉलर को अपना नॉर्मल लेंथ है उसको चेंज करना पड़ता है, तो उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जिसका हाइट है तो उसका उसने एडवांटेज लिया है, क्योंकि वर्ल्ड में जो टॉल बैट्समैन जो है उन्होंने उसका फ़ायदा लिया है। तो मेरे हिसाब से उसको भी शिवम को भी उसका फ़ायदा हुआ, इसीलिए वो दूर के भी बॉल है, स्पिनर्स के बॉल आप देखेंगे, दूर के बॉल भी आराम से रीच करके कनेक्ट कर सकते हैं। जी, हमने देखा कि शिवम का एक बहुत ज़्यादा अच्छा टर्न अराउंड हुआ जब वो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलना शुरू किया, येलो जर्सी जब से उन्होंने लास्ट ईयर हमने देखा था वो 6 हिटिंग मशीन का टैग उनको मिल गया। ऑल्दो वी हैव सीन हिम डू सिमिलर थिंग्स इन रेड टी20 एंड डोमेस्टिक सर्किट, लेकिन जो पास इनकी जो फ्रेंचाइजीज थी उनके साथ उस तरीके का सक्सेस रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चेन्नई में आने के बाद उन्होंने किया, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये तो चेन्नई की जो पिच है ये तो बड़ी स्लो पिच होती है, बट हाउ कम अ player like Shivam Dube, who likes the ball coming nicely onto the bat and he hits into for a longer distance, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? Because you closely monitored. 2-3 चीज़ें उसमें। पहली चीज़ तो मैं मैक्सिमम क्रेडिट शिवम के वो टाइम के जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी और उनके कोच वहाँ के पंकज उनका, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर एक फेथ रखा, तो बहुत ज़रूरी रहता है।
तो और उसको उसका रोल है, वो रोल पता था कि मुझे ये चीज़ आके यही करना है। अगर ये करने के टाइम पे अगर मैं फेल होता हूँ, मेरा परफॉर्मेंस नहीं होता, तो भी मेरा जगह जो है वो इसमें नहीं है, खतरे में नहीं है, मुझे और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर कोई प्लेयर को इतना एश्योरेंस जब मिलता है, तो जो प्लेयर है वो बिंदास खेलते हैं। और जब आप फ्रीली खेलते हैं, खुल के खेलते हैं, बिंदास खेलते हैं, विदाउट फेयर खेलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपसे बेस्ट ही आता है। आपने जैसे कहा वो या चेन्नई की पिच है थोड़ी स्लो है, लेकिन वो पिच पे बाउंस है जी। तो बाउंस में जैसा आपने अपनी बात हो रही थी, बाउंस मैटर करता है, बैट्समैन के लिए भी बाउंस मैटर करता है। और सिक्स मारने के लिए आपको एलिवेशन चाहिए, जी। एलिवेशन चाहिए तो बाउंस रहेगा तो आप ज्यादा उसको बॉल को ज्यादा दूर तक मार सकते हो पिच में। तो उसने वो किया, उसको थोड़ा इशू था, जो मैं बोल रहा थोड़ा टेक्निकल स्लाइड इशू था जी। जो फास्ट बॉलर के सामने थोड़ा सा शॉर्ट बॉल के सामने था, वो एक टेक्निकल इशू क्रिएट हुआ था ड्यूरिंग दिस फेज। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली क्रिकेट में आपको एक एरिया में बॉल डाली जाती है, क्योंकि आपको फील्डिंग आप देखेंगे तो ऑफ साइड पे 6, कभी कभी 7, लेग साइड पे 2 प्लेयर रहते हैं, 3 प्लेयर, तो मैक्सिमम बॉल आपको ऑफ साइड में खेलनी पड़ती है। तो बैट्समैन का थोड़ी माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि मुझे इधर खेलना है, तो अपने आप उसका टेक्निकली वो सेटअप तैयार हो जाता है कि वो रेडी हो जाता है कि ये साइड खेलना जी। तो ये साइड में जब खेलता है तब उसका भी वही हो रहा था स्लाइड में, तो उसके वजह से उसका जो शोल्डर था वो थोड़ा क्लोज हो रहा था और बॉटम हैंड से बैट उठा के वो थोड़ा सा अंदर की तरफ ले रहा था कि ये साइड में खेलने के साथ। तो ये साइड का जो मिडिल लेग स्टंप का जो एरिया जो होता है, जो हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, वो बड़ा हो रहा था, वो वहाँ का बॉल उसको खेलने को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था कि वहाँ से गिर के बॉल यहाँ जाए या अंदर आए। ओके, तो थोड़ा उसका इशू हो रहा था। तो हम लोग ने 2 साल पहले, 3 साल पहले उसने मुझे कहा कि सर ऐसा ऐसा उस पर वर्क करना है, तो हम लोग ने थोड़ा किसी पे इंडोर अपना किसी एकेडमी में उधर उसके ऊपर वर्क किया। लास्ट ईयर आई वाज विद एनसीए एकेडमी एज ए बैटिंग कोच, तो ज़्यादा टाइम उसके साथ ट्रेन करने मिला। तो ये पर्टिकुलर चीज़ पे वर्क हो गया और एक्चुअली उसका माइंड क्लियर था कि मुझे इस पर वर्क करना है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने सेटअप किया, बॉलिंग मशीन यूज़ की, बॉलर यूज़ किए, थोड़ा कम डिस्टेंस से बॉलिंग डालने पे किया और टेक्निकल इशू था उसका अभी बहुत सा इशू सॉर्ट आउट हो गया। तो नेचुरली उसका जो अभी पहले जो शॉट्स खेलता था उससे क्रॉस बैटेड शॉट ज़्यादा खेलता था, अभी नाउ इज हिटिंग स्ट्रेट ऑल्सो, विडाउन को भी बहुत ऊपर से मार रहा है, लॉन्ग ऑन को भी क्लियर कर रहा है। दैट मीन्स उसका ये इशू है मेरे हिसाब से तो बहुत सा क्लियर। ओके, ये कंपैरिजन बहुत चलती रहती है, कभी कभी शिवम दुबे लुक्स लाइक अ टॉलर वर्जन ऑफ युवराज सिंह एज वेल बिकॉज ही प्लेज बोथ स्पिन एंड फास्ट बॉलिंग क्वाइट कंफर्टेबली ऑब्वियसली। और स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर कोई बैटर अगर अच्छे शॉट्स लगाता है तो पीपल रेट हिम हाईली। तो ये युवराज सिंह के से क्या शिवम लेकर के कुछ इम्बाइब किया है, कुछ क्वालिटीज उनकी? अगर लिया रहेगा तो अच्छा है। मुझे भी उसमें कभी कभी युवराज, क्योंकि युवराज I was with Air India. Okay. So he was a captain of that team. So मैं वो टीम का कोच भी था, तो मैंने उसको बहुत क्लोजली देखा है इंडिया की टीम। तो उसका जो कभी उसमें एक झलक दिखती है, युवराज की झलक दिखती है जब वो फुल फ्लो उसका होता है, यूज करता है और लंबे बेसिकली वो लॉन्ग ऑन मिडिल करके जो सिक्सर मारता है तो लगता है। हाँ, फास्ट बॉलिंग के टाइम पे थोड़ा सा अलग ये होता है, बट स्पिनर्स के खेलने टाइम पे वो समझ में आता है कि मे बी ही मस्ट बी लिटिल बिट, थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंस हुआ रहेगा और उसमें कुछ गलत बात नहीं है। अच्छी चीज में अगर कोई अगर लेता है तो उसमें गलत कुछ नहीं है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये जो अभी वर्ल्ड कप के दौरान भी हमने देखा था कि शिवम was getting dismissed quite cheaply. यूएस के विरुद्ध जो आ गया था, एक रन उनके बैट के अगेंस्ट आ गए, that would have given him a confidence. लेकिन क्या उस दौरान कुछ आपकी बात हुई थी वर्ल्ड कप के टाइम या वर्ल्ड कप से पहले जब आप मिले थे, तो यू प्रोबेबली मस्ट हैव टोल्ड हिम कि भाई देखो प्रेशर तो इज गोइंग टू बी देयर, इंडिया कलर्स पहन करके जा रहे हो, वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रहे हो, और देयर वर अ लॉट ऑफ टॉक्स कि नहीं शिवम वाज नॉट द राइट चॉइस, कोई दूसरा प्लेयर हो सकता था, he could have been a better option at the position that Shivam bats in, left-handed batter भी आपको मिल सकता था। तो उन सब बातों का प्लेयर के ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है और आपने क्या मैसेज उनको दिया? ऐसा होता है कि टीम का सिलेक्शन जब होता है वो कंपोजिशन जो होता है वो एक्चुअली हर एक की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और टीम की डिमांड वो देख के होता है। मुझे लगता है कि उसका जो 2 साल में या पिछले जो इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जो उसका जो परफॉर्मेंस था और उसका एक इमेज बना था कि वो कम बॉल से ज़्यादा रन करते हैं, लोगों को 5-6 नंबर के लिए ऐसे प्लेयर की जरूरत थी, तो वो हिसाब से उसको कंसिडर किया। तो मेरे हिसाब से
आपने देखा रहेगा कि उसको एक अश्योरेंस था कि तू कैसा भी उधर रहना है, तेरे को तेरा गेम खेलना है। सो आई थिंक सिलेक्शन मैटर में तो देयर इज नॉट हमारा रहेगा चाहिए कि उसको सिलेक्ट हुआ वो अपने मेरिट पे हुआ। हाँ, बाकी लोगों को ऐसा लगा रहेगा कोई अलग होना चाहिए था, वो बात सही है, क्योंकि हर एक को अपना अपना ये रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। बट उसने अपना जॉब है ना वो पूरी तरह से किया, क्योंकि जब राइट टाइम था देखो यूएस की पिच उसके बैटिंग के हिसाब से इतने आइडल नहीं थे, अब तो सब बैट्समैन है ना स्ट्रगल किया। 120 वाज अ विनिंग स्कोर, तो उसमें भी उसमें जाके, क्योंकि उसका जो रोल था कि जाके उसको शॉट्स खेलना है, स्ट्रोक्स खेलना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल ऑन दैट सर्टेन टाइप ऑफ पिचेस। जो पिच अगर अच्छे है, गुड बाउंस है, इवन बाउंस है, हाँ आप खेल सकते हैं, लेकिन ऐसे सरफेस पे आपको टाइम लगता है। तो अपने जो अच्छे बेस्ट बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन जहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, तो एक्चुअली जो सेकंड आप बोल सकते हैं इसके बैट्समैन है उनको तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन फिर भी उसने 2-3 मैचेस में अपना ये दिखाया यस वो कर सकते हैं। इनफैक्ट फाइनल में भी जो वाइटल उन्होंने कैमियो खेला वो जरूरी फाइनल का जो उसका इनिंग है वो सच्ची क्रेडिबल मैं भी मानता हूँ उसका और अक्षर पटेल का, क्योंकि उसके इनिंग के वजह से विराट कोहली के ऊपर जो प्रेशर था तो उसको परफॉर्मेंस भी करना था, और सिचुएशन भी ऐसा आया था क्योंकि उसने पिछले मैचेस में कुछ नहीं किया था, और अभी एक ऐसा सिचुएशन है उसमें विकेट गया है और उसका विकेट जाता है तो मैच कहाँ भी हो सकता है। तो इन्होंने जो रोल किया उसका फायदा विराट को, और इससे नेचुरली इंडिया को भी उसका फायदा होता है। इसके दोनों का ये सबसे एक बेस्ट इनिंग उसकी मानता हूँ पूरी टूर्नामेंट की, क्योंकि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके वजह से विराट को थोड़ा है ना ब्रीदिंग स्पेस मिला कि ठीक है मेरे से बाउंड्री सिक्सर नहीं आया तो भी सामने से कोई मार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, अभी आपने पूछा शिवम से बात, शिवम से मैंने क्योंकि ये एडिशनल प्रेशर नहीं, ओके मैंने उसको जब मेरा बात हुआ एक के बाद मैंने उससे तेरा गेम उसका गेम क्या उसको मालूम है, वो खेल बीच में मुझे मालूम था कि जब उसका फेथ 0 पे भी आउट हो गया तो हाई पेशेंस, हाई फेथ इन योर एबिलिटी, सिर्फ मैसेज नो फॉलो कि वो टाइम पे फेथ ऑन योर एबिलिटी एंड प्ले फ्रीली इन द स्किल, ये टाइम चेंज होगा। और बराबर मैच के टाइम पे जो फाइनल था उसने बराबर परफॉर्मेंस किया, तो उसका मैसेज है। चलिए, तो मैसेज आया है। A prodigy, a disciple is not forgetting his coaches, his teachers, and that's the beauty of the game as well. It teaches you humility. आपको humble भी रहना बहुत important होता है, और ये आप इन मैदान से सीखते हो, क्योंकि बहुत तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग तबके के से आते हैं खिलाड़ी, यंगस्टर्स आते हैं, वो खेलते हैं एक साथ, आप एकजुट होकर के यहीं से कहीं ना कहीं आप टीम स्पिरिट भी सीखते हैं। सो थोड़ा सा बात करते हैं आपके इस एकेडमी से और भी जो प्लेयर्स निकले हुए हैं। शिवम, यस, क्योंकि ही इज प्लेड फॉर इंडिया और ही इज अ वर्ल्ड कप विनर नाउ, तो उनको थोड़ा ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी, बट कुछ और प्लेयर्स जिनके वजह से आज मुंबई क्रिकेट वहीं उसी पायदान पर है, क्योंकि हमने देखा कि रणजी में भी बेहद शानदार कुछ सीजन्स के बाद इस बार प्रदर्शन किया टीम ने। ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं, ज़्यादा करके मेरे यहाँ से बहुत से जो एज ग्रुप है वहाँ प्लेयर्स होते हैं। अभी हमारी जिस एकेडमी 2008 में यहाँ वो एकेडमी की फर्स्ट जो एडिट बैच थी उसमें सौरभ और बहुत से प्लेयर्स टाइम पे मेरे जो है मुंबई को अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 रणजी ट्रॉफी और इंडिया ए में अंडर 19 चौहान जो आराम को भी तो ऐसे बहुत से प्लेयर प्रेवेंट कर सकते थे अंडर 19 फिर एकनाथ केतकर करके बहुत साल मुंबई को खेला, फिर बाद में गोवा खेल रहे हैं, झारखंड को खेल रहे हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर है। ये साल मुंबई को 4 प्लेयर जो हमारे एकेडमी से ग्रेजुएट होके गए थे, अभी शिवम को एक थे, भूपेन लालवानी करके प्लेयर है जो ये साल मुंबई के लिए हाईएस्ट रन गेटर था। देन तनुष कुटियन यहाँ हमारे यहाँ 4-5 साल था। देन सूर्यांश शेट्टी अभी जो लेटेस्ट सेंसेशन है अंडर 23 मुंबई का प्लेयर, अभी ये एकेडमी से गया। तो बहुत से प्लेयर मुंबई में जूनियर लेवल में बोलो या अंडर 19, अभी साल मुंबई का कैप्टन जो अंडर 19 का जो था वो भी मनन करके वो भी हमारे एकेडमी से। सो बहुत से ऐसे प्लेयर है जो एकेडमी से आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और बॉयज आर रिस्पॉन्डिंग वेल। If you are in Mumbai, you are bound to ask. We've heard a lot of Khadoo's brand of cricket that Mumbai is famous for. लेकिन we have also seen the revolution of Mumbai. वो Khadoo's cricket
टेस्ट क्रिकेट में या रणजी में जब आप खेलते हो तो डेफिनेटली इट इज अप्लाइड, लेकिन जब हम लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की बात करते हैं, आईपीएल का ये जो एक बड़ा बूम हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं दैट हडूस ब्रांड ऑफ क्रिकेट टेक्स अस बैक सीट। ये बीइंग अ कोच, आप प्लेयर्स को समझाने में कितना इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? प्लेयर्स, अब यंगस्टर्स जो आते हैं उनको तो सारे के सारे शॉट्स जो है वो ऊपर उठा के ही मारने हैं, सिक्स के लिए मारने हैं या बाउंड्री क्लियर करनी है। डिफेंड करना विच इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ बैटिंग, उस पे किस तरीके से आप कन्विंस करते हो यंगस्टर्स को, प्लेयर्स को कि भाई फोकस ऑन योर डिफेंस एज वेल? आपने जो बात बोली उसको मैं जरा आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। खड़ूस का मतलब एटीट्यूड, जी, ये एटीट्यूड है। ओके, खड़ूस का मतलब है कि खड़ा रहना, ऐसा नहीं है। जी, खड़ूस का मतलब लड़ना। हाँ, सिचुएशन कैसे भी हो। अभी अपने जो मुंबई, अपने जो इंडियन टीम अभी जो जीती, जी, उसको बोलते खड़ूस एटीट्यूड। लड़े उन लोग 30 रन जो है 30 बॉल्स में, वो तो कोई भी ऐसे ही दे देंगे जो दो बैट्समैन। वो उसके बाद भी जब तुमको अपने एबिलिटी के ऊपर इतना विश्वास होता है तो आप इजीली गिव अप नहीं करते। गिव अप नहीं करना, इसको खड़ूस बोलते हैं। ओके, खड़ूस का मतलब जाके खड़ा रहना, डिफेंस करना, या उसको खड़ूस नहीं बोलते। खड़ूस का मतलब ये है कि कुछ भी हो, कौन सा भी सिचुएशन, हम लोग वेपन्स डालेंगे नहीं, आज आखिरी बूंद तक लड़ते रहेंगे, खून का बूंद, वो उसको खड़ूस बोलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि बिकॉज ज्यादा T20 हो रहे हैं, आईपीएल हो रहा है, तो बच्चा लोग का जो मेंटालिटी है ना वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और पेरेंट्स का भी, उनको इजी लगता है आईपीएल खेलना, इजी है जी, ऐसा उनको लगता है। वो इतना आसान नहीं है, और मुश्किल है, क्योंकि उनको उधर इम्पैक्ट करने के लिए उनको नॉर्मल क्रिकेट के प्रोसेस से जाना चाहिए। और एक सिंपल चीज में बोलते हैं, आप कितने भी अच्छे अटैकिंग प्लेयर हैं, आपका डिफेंस अच्छा नहीं रहेगा तो आपके लिए एक बॉल भी काफी होता है आउट होने के लिए। बिल्कुल, तो अच्छा बॉल को डिफेंस करने का उतना तो अपने पास होना चाहिए, टेक्निकली आप उतने स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। एक राइट एज तक आप एक पर्टिकुलर चीज पे वर्क करना है, उसके बाद तो फिर टैक्टिकली खेलना है और मेंटली खेलना है। आपको मालूम है बॉलर क्या डालना है। आप अगर सब शॉट्स की प्रॉपर प्रैक्टिस की, हमारे इधर एकेडमी में हम लोग नॉर्मल क्रिकेट पे कभी कभी रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग क्या यूज करते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से बोलते हैं कि ये सिचुएशन है, ऐसे बैटिंग करना। और कभी महीने में एक दिन हम लोग देते हैं कि आपको जैसा खेलना है खेलो। वो टाइप के बच्चे लोग जो रिवर्स स्वीप, स्विच हिट वो सब मारते, वो कभी नेट में प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन इतने करेक्ट मारते हैं क्योंकि वो देख के इतने इधर बैठे, वो सही खेलते हैं। इसकी प्रैक्टिस तो नहीं होती है, लेकिन वो खेलते हैं। और अभी फ्यूचर में उसकी जरूरत भी है। आप नॉर्मल क्रिकेट के, लेकिन आप अभी भी अगर आप हमारे जमाने ऐसा बोलना, लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो उसके पहले जमाना बोल सकते हैं कि जब ऊपर से शॉट खेला तो नेट से बाहर बुला कर देते, वो सुना है। इनफैक्ट गावस्कर साहब ने भी कई बार इसका जिक्र किया और जन को निकाल देते। अभी तो नीचे से खेलते रहेगा तो ऊपर से मारने नहीं आता है क्या? ये कुछ पूछते हो। अभी टाइम चेंज है, तो टाइम के हिसाब से जब चेंज होंगे ना, कि क्रिकेट क्यों इतना सक्सेसफुल गेम है इंडिया में, क्योंकि वो चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। सबन नहीं है क्रिकेट, तो वो ना नया चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके हिसाब से सीख रहे। कभी किसी को रिवर्स, मैंने देखा है रोहित शर्मा कहाँ से रिवर्स स्विप मारता था। बिल्कुल खेला, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छा खेला, बहुत खेला ना अच्छा। तो इसका मतलब क्या है कि उनको भी मालूम है कि जरूरत है, ये टाइम के हिसाब से जरूरत है। तो फिर इसका मतलब ऐसा सिर्फ उसका प्रैक्टिस प्रॉपर करो, डायरेक्ट खेलो मत मैच में। और जब कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, पहला बॉल अगर आप ऋषभ पंत ने पूरा चेंज किया है। ऋषभ पंत अगर रिवर्स स्विप मारते हैं, एंडरसन को मारते हैं, आप सोच सकते हैं जो 145 150 डालने वाला बॉलर को मारता है, इसका मतलब मेंटल एबिलिटी देखो कितना चाहिए। तो गेम वहाँ है ना, तो नेचुरली ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अच्छा, आप प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने वो अभी हमने देखा, शायद उसके बारे में प्रैक्टिस की बात नहीं थी, सूर्य कुमार यादव का जो डेविड मिलर का कैच था, हम बात कर रहे थे और आपने इससे ऐसा बताया भी, एक्सप्लेन नहीं किया कि हाउ मच ऑफ अ प्रैक्टिस। हम लोग शायद फील्डिंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ द गेम व्हिच इज नॉट टॉक्ड अबाउट अ लॉट, लेकिन इसके पीछे एक एथलीट, एक क्रिकेटर कितना मेहनत करता है, वो कैच के बारे में थोड़ा आप फिर से रोशनी डालिए कि उसके पीछे कितनी सूर्य कुमार यादव की मेहनत रही होगी जो वो कैच कंप्लीट हुआ। 100% आपने बात किया कि वो कैच पकड़ने में अगर 6 इंच ऊपर अगर वो कैच होता था मुश्किल है, तो लक भी उसको साथ दिया एक्चुअली, ये उसके हाथ के नजदीक था, बट उसने वो कैचेस की, वो टाइप के कैचेस की बहुत से प्रैक्टिस की है और की होगी। मेरे हिसाब से उसने कम से कम 200-300 बार तो वो प्रैक्टिस की रही है, क्योंकि हम लोग भी जब स्टेट टीम के साथ व्हेन आई वाज विद राजस्थान रॉयल्स यूज्ड टू प्रैक्टिस लॉट लाइक दिस। बाउंड्री पे कैसा कैच करना है, बाउंड्री पे जा रहा है, बॉल कैसा पीछे फेंकना है,
बैकअप करके बॉल फील्डर आएगा तो बाउंड्री के बाहर जाते हुए कैच पकड़ के कैसे उसको देना है, यू कैन आउट भी हो सकता है, क्या वो 6 रन जो जा रहे हैं उसमें आप 4 रन कम करेंगे, 2 ही रन जाएगा। हाँ ये अभी तो अब लड़की लोगों में भी उतना एफर्ट आप देख रहे हैं जी हाँ उससे सीखने के, तो ये जो चीज है ये प्रैक्टिस से होता है। और आप जैसे आपने सही कहा कि फील्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और मेरा मानना है कि अगर आपकी फील्डिंग इम्प्रूव होती है तो आपकी बैटिंग और बॉलिंग जो आपकी मेन नहीं सब आस्पेक्ट फील्डिंग में, क्योंकि आप फील्डिंग जब करते तो आप अपने टीम के लिए जाते हैं, जब आप बैटिंग करते बॉलिंग करते उसमें थोड़ा सा इंडिविजुअल भी रहता है, ओके क्योंकि मेरा रस होगा, मेरा रस दिखेगा, लेकिन मैंने कितने बाउंड्रीज सेव किए एक स्कोर बुक में नहीं आएगा, ये भले बिल्कुल। लोग पहचानेंगे आपने कितने बाउंड्रीज सेव किए, सिर्फ हाँ मे भी आपने रन आउट लिया या कैच लिया तो मे भी आपका थोड़ा नाम आएगा, बट लेकिन बाकी ग्राउंड पे आपके वजह से जॉन्टी रोड से पॉइंट भी खड़ा रहता उसके आजू बाजू के 20 फीट 20 फीट यहाँ बस तो सोच भी नहीं सकते, तो उसने भले 30-35 रन के देंगे मैच में, लेकिन मैच में 30-35 रन उसने बचाया नहीं किया, ब्रिलियंट कैच लिया रहेगा, रन आउट उसका एक्सरसाइज का पोटेंशियल बहुत है। बट फील्डिंग में आप जितना टाइम ग्राउंड पे देते हैं उतना आप बैटिंग और बॉलिंग में नहीं देते, आप ओवरऑल कैलकुलेशन निकालेंगे, तो मुझे लगता है कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब ये मैच जब हुई तो जब अपना स्कोर था मैंने देखा ये पिच कम से कम 200 रन का पिच था, तो इतना सबसे बेस्ट पिच था पूरा टूर्नामेंट में, और जब हम लोग अपने बहुत से प्लेयर्स खराब शॉट करके आउट हुए, जरूरत नहीं था, तो शॉट्स करके आउट है, तो मुझे लगा कि अगर 175-180 अगर हम नहीं करते तो मैच तो जीतेंगे, क्योंकि पिच इसी था उनकी बैटिंग के साथ, और वैसा हुआ जब उनकी इनिंग हो गई, तो जब हम लोग ने 175 खेलेंगे तो मुझे लगा कि अगर हम लोग उनके फील्डिंग को अगर मैच करेंगे, उनके फील्डिंग को बॉलिंग और बैटिंग ठीक है, तो हम लोग ये मैच जीत सकते हैं। अगर फील्डिंग को मैच नहीं किया हम लोग ने तो ये मैच में अपना पूरा टूर्नामेंट का बेस्ट फील्डिंग है, बिल्कुल बेस्ट फील्डिंग था, बेस्ट बॉलिंग भी था, क्योंकि यू आर Yes, yes. डिफेंडिंग द टारगेट इन अ बिग मैच, इन अ हाई स्टेक्स कॉन्टेस्ट, और भारतीय टीम ने इतिहास भी रचा है। मुंबई के मैदान से इस वक्त बारिश हो रही है, मानसून का सीजन है, प्लेयर्स थोड़े कम आते हैं, यंगस्टर्स कम आते हैं, लेकिन जोश जो है वो आपको कम नहीं देखने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में सतीश सर और जितने भी कोचिंग कम्युनिटी है जो मुंबई में है या अक्रॉस द कंट्री है, प्लेयर्स जो है वो और यंगस्टर्स जो है वो एक नई जो खेप है वो आने वाली है, और इस टीम ने जो इंस्पिरेशन दिया है ये अभी हर एक अपना हमने देखा पिछले बहुत सालों से, जब कोई ऐसा वर्ल्ड कप जीता है हम लोगों ने T20 बोलो या वनडे, उसके बाद एक वो लहर आती है, वो अभी भी आने का सुनामी मैं बोल सकता हूँ, ये तो क्योंकि जो हिसाब से आपने देखा रहेगा जो मरीन ड्राइव में तो पूरा एरिया में सुनामी वो आने के चांसेस है, लेकिन अब होप दिया है बहुत से पेरेंट्स को, बहुत से बच्चों को, इनको देखा है ये बन सकता है, तो हम भी क्यों नहीं बन सकते। तो नेचुरली 100% ये बहुत प्रेशर क्रिएट होने वाला है, और बच्चे लोग इसमें आने वाले हैं, और कोचेस का जॉब बहुत डिफिकल्ट है। Okay. We hope the coaching jobs keeps getting difficult so that we can get more legends of the game, future stars of the game. That's me signing off from Sanjeevani Cricket Academy. Let's hope that this Team India's juggernaut doesn't just stop here. We end up, and the drought is not that long. We end up winning tournaments, trophies year after year, and the fans just keep coming into the stadiums and keep filling these maidans with the young and budding talents. Thank you.